हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रोनाउन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैंने इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी ऐड किया है जिससे क्या हो कि जो हमने प्रोनाउन पढ़ा है उसके ऊपर हमें और ज़्यादा नॉलेज हो जाए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कुछ भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस कितनी करी जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, प्रोनाउन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन रिप्लेस करता है या नाउन के रिपीटेशन को कम करता है, यानी नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए हमने प्रोनाउन को यूज़ किया। अगर सपोज़ हम राम के बारे में बात करें तो बार बार राम नाम का हमें कैरेक्टर नहीं लेना पड़ेगा, राम को बार बार राम से नहीं बुलाना पड़ेगा, इसकी जगह हम ही यूज़ कर सकते हैं। राम्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, राम्स मतलब राम का पोजेशन शो करने के लिए हिज कर सकते हैं। तो ये सब जो हम यूज़ करते हैं नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। अब जो नाउन के साथ रूल्स होते हैं थोड़े बहुत उसमें प्रोनाउन के साथ भी होंगे, क्योंकि हम नाउन की प्लेस पे हम प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं, और ग्रामर के अंदर वर्ड का जो प्लेसमेंट होता है वो बताता है कि उसके साथ क्या रूल्स अप्लाई होगा क्या नहीं होगा। तो इस बात पे हमें खास ध्यान देना है कि जब भी हम प्रोनाउन को पढ़ें तो ये देखें कि क्या वो किसी नाउन के लिए, जिस नाउन के लिए आया, क्या वो सिंगुलर है प्लूरल है। क्योंकि अगर नाउन सिंगुलर है, सपोज़ अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर होगा, राइट। सिंगुलर कौन होगा? प्रोनाउन। अगर नाउन प्लूरल है, नाउन आपका प्लूरल आ गया, तो उसकी जगह पे जो हमने प्रोनाउन यूज़ करा है वो भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर नाउन फेमिनिन है तो उसकी जगह पे जो प्रोनाउन होगा वो भी फेमिनिन होगा। अगर नाउन मस्कुलिन है उसकी जगह पे क्या होगा? मैस्कुलिन होगा। न्यूट्रल जेंडर है तो यहाँ पर भी न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज़ करेंगे, राइट। कॉमन जेंडर का प्रोनाउन यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें। और बाकी के अगर कुछ भी हमारा कोई नया कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन के टाइम हमें पता चलता है, हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी। तो अगर आपने अभी तक नाउन को दोबारा से अगर रिवाइज नहीं किया है तो इस वीडियो से शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप उसको रिवाइज करिए। जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन प्रोनाउन हमने कवर करें, उन सबको सीखिए। उसके बाद जो मैंने उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिए। देन उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पे आप आइए और इसको ईजिली कर पाएंगे, राइट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। कंबली इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, राइट। कंबली बहुत सारे प्लेयर में से एक ऐसा प्लेयर है हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, जो कि सेलेक्ट किए गए हैं टेस्ट मैच के लिए। अब देखिए बात क्या करें, जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं टेस्ट मैच के लिए, राइट। और कंबली उन प्लेयर में से एक प्लेयर है। सपोज क्रिकेट के टेस्ट मैच की बात हो रही है तो 11 खिलाड़ी ही टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट किए गए होंगे। उन 11 खिलाड़ियों में से एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम है कंबली, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, राइट। तो जब भी इज वन ऑफ द की बात आता है प्लूरल आ जाएगा प्लेयर्स, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वाली लाइन में देखते हैं, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो यहाँ पर जो हु की बात हो रही है ना, वो कंबली की बात नहीं हो रही है, वो हु की बात हो रही है प्लेयर्स की, जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं टेस्ट मैच के लिए, राइट। तो यहाँ पर हैज़ जो होता है वो सिंगुलर के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा हैव। क्यों आएगा हैव? क्योंकि जो हु हमने इंट्रोडक्टरी, हमारा जो प्रोनाउन है हु, इसका मतलब क्या है कि इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन लेके आए हम यहाँ पर किसी का, और किसका इंट्रोडक्शन लेके आए? प्लेयर्स का। और ये प्लेयर्स के बारे में बता रहा है कि जो कि सेलेक्ट किए गए हैं टेस्ट मैच के लिए। तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैव, राइट। तो यहाँ पर एरर कौन से है? बी पार्ट में एरर है, उसको आप ठीक करेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। अब देखिए बहुत कॉमन एरर होती है। कॉमन एरर यानी सी का मतलब होता है कॉमन एरर। कॉमन एरर क्या होता है? हम ये लिख देते हैं इट इज़ मी, इट इज़ मी हु। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? आपने ई तो देखिए वर्ब तो आ गई इज़, इसके लिए क्या लिख दिया आपने? आई। और आई का जो हमारा आई होता है ये हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, यानी एज अ सब्जेक्ट जब भी हम यूज़ करेंगे आई को यूज़ करेंगे, और एज अ ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे मी को। तो मी क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये याद रखना, नाउन में हमने केस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। तो मी क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, इट इज़ नॉट आई, वो मैं नहीं हूँ जिसे आप ब्लेम कर रहे हो। तो हु किसके लिए क्या गया है? हु किसके लिए आया है? हु इस आई के लिए आया है।
अगर आप यहाँ पर मी कर देते तो एरर हो जाती, लेकिन यहाँ पर आई है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हु हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होगा तो किसी ना किसी सब्जेक्ट को ले रहा है, तो यहाँ पर ये आई ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, ये सही है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, शी, देखिए शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, तो कुछ बेस्ट मदर्स की कैटेगरी हो गई, उनमें से एक की बात हो रही है शी। अब हमें नहीं पता ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है वो कौन है, जो कि अब तक रही हैं, लिव्ड यानी जो अब तक जिए हैं या अब तक रही हैं। तो ये सारी की सारी बेस्ट मदर ही तो मतलब लिव्ड या रही होंगी, उनमें से कोई एक की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो उनके ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करा था, प्लेयर्स जो सेलेक्ट किए गए हैं टेस्ट मैच के लिए, कंबली उनमें से एक है। तो जो बेस्ट मदर अब तक रही हैं या जीवित रही हैं, उनमें से वो उनकी बात कर रहे हैं, यानी शी उसकी एक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा, दैट के बाद दैट के साथ हैज़ आएगा, दैट के साथ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है ये इन मदर्स के लिए दिया जा रहा है, राइट, बेस्ट मदर्स के लिए, दैट हैव लिव्ड एवर, जो अब तक जी हुई हैं, मतलब रही हैं। थर्ड पार्ट में एरर थी, तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, ही इज़ वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु कम्स लेट रेगुलरली। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कोई स्कूल है उसमें 8 PM या 8 AM तक जो है हमारा आना होता है, ठीक है, 8 AM तक आना होता है, उसके बाद असेंबली शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, मान लीजिए 10 लोग हैं ऐसे जो 8:10 पे स्कूल आ रहे हैं, यानी ये लेट है। अब ही इज़ यानी किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो उन 10 में से एक है जो लेट आते हैं, राइट। तो लेट कौन आ रहे हैं, लेट 10 के 10 आ रहे हैं और उनमें से किसी एक के बारे में बात हो रही है, तो हु किसके लिए बात होगी, हु उन स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है जो लेट आते हैं। तो देखिए हु क्या हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, किसके लिए हो गया, दोज स्टूडेंट्स के लिए हो गया जो कि लेट आ रहे हैं। अब ये जो कम्स है ना, ये कम वर्ब है, कम वर्ब का मतलब होता है आना। कम हमारा क्या होता है, ये हमारी सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन अगर हमें इसको सिंगुलर करना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, तो हम एस जोड़ देते हैं। आपको पता होगा एस और एस जोड़ के हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एस कर दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हु तो प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है ना, स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके लिए जो वर्ब की फॉर्म आएगी ये भी प्लूरल होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Daniel was one of the greatest judges that has ever lived. सेम क्वेश्चन मदर वाला, राइट, मदर वाला इसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कैसे कि जो डैनियल है उन ग्रेटेस्ट जजेस में से है जो अब तक जीवित रहे हैं, या फिर मतलब जो अब तक रहे हैं, इसका मतलब है एग्जिस्टेंस में रहे हैं। अब डैनियल मान लीजिए अगर ऐसे 100 जजेस थे, राइट, उनमें से डैनियल एक था, तो लेकिन वो लिव्ड, एवर लिव्ड का मतलब कौन है, अब एवर लिव्ड कौन रहे हैं, डैनियल रहा है या वो 100 जजेस रहे हैं, वो 100 जजेस रहे हैं जिसका डैनियल एक पार्ट है, तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, राइट। 5 में क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग हो गया। अब क्या बात कर रहे हैं कि ये किसी राइटर के नोवेल के बारे में बात कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नोवेल्स, तो उनकी नोवेल्स में से कोई एक ही है, ओनली वन की बात हो रही है, ध्यान देना, ओनली वन, राइट, जो कि इंटरेस्टिंग है, दैट आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, उसकी सारी नोवेल्स हैं या एक ही ऐसी इकलौती नोवेल है जो कि इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए एम्फेसाइज किसको किया जा रहा है कि एक ही ऐसी नोवेल है जो कि इंटरेस्टिंग है, तो यानी आर नहीं होगा, दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर दैट किसको कर रहा है, ओनली वन नोवेल को, यानी कोई एक ऐसी नोवेल रही है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसको इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आर प्लूरल हो जाएगा, लेकिन दैट हमें ओनली वन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए दैट, तो इसको ठीक कर लेंगे, सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट की एरर को ठीक कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शन। अब क्या बात हो रही है, फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस, राइट। तो अभी इसमें आपको एक बार रीड करिए, देन उसके बाद हम इसको आंसर करते हैं। सो अगर आपने अब इसको रीड किया हो तो आपको पता चल जाएगा कि अब इसमें एरर कहाँ पर है। फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस, तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं ह्यूमन
माइंड के अंदर और ह्यूमन के अंदर, तो फियर उनमें से एक ऐसा इमोशन है विच फ्रिक्वेंटली रूट्स अस, जो हमें क्या करता है, इनएक्शन के लिए रोकता है, राइट। अब देखिए ये किसकी बात कर रहा है कि बहुत सारे इमोशंस होते हैं, राइट, उनकी बात कर रहा है। तो लेकिन विच जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, ये जो विच आया ये फियर के लिए नहीं आया, ये उन सारे इमोशंस के लिए आया है, राइट, और जो हमें इनएक्शन के लिए करते हैं, रोकते हैं, राइट। तो अब क्या है, अगर फियर उनमें से एक इमोशन है और बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं जिसकी वजह से भी सेम प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर विच क्या है, ये बहुत सारे इमोशंस के लिए आया है। लेकिन अगर आप ये समझ गएंगे कि फियर के लिए विच आया है तो ये क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ये इमोशंस के लिए आया है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ये रूट्स नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा रूट, क्योंकि रूट क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी, और रूट्स क्या होता है हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। तो विच किसके लिए आया, इमोशंस के लिए आया, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। These stories are so exciting that anybody who reads them can never forget them. These stories, अब किसकी बात हो रही है, ये इन स्टोरीज की बात हो रही है। These stories are so exciting that, अब देखिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, ठीक है। दैट एनीबडी की बात हो रही है, एनीबडी हु रीड्स, हु किसके लिए आया, हु स्टोरीज के लिए नहीं आया है, यहाँ पर हु एनीबडी के लिए आया, और एनीबडी क्या होता है, सिंगुलर, तो उसके लिए रीड वर्ड्स क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, कैन नेवर फॉरगेट देम, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द बुक ऑल्दो, देखिए ऑल्दो का मतलब होता है, ये हमारा कंजंक्शन होता है, जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमें हमेशा ऑल्दो उसके लिए यूज़ होगा। द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश, जो बुक है हालांकि वो ख़राब इंग्लिश में लिखी गई है, मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन विच नीड टू बी हाईलाइटेड, पर इसमें कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हैं जिसको हमें हाईलाइटेड करना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, द बुक ऑल्दो रिटन इन बैड इंग्लिश, तो यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या मेक्स अ फ्यू इंटरेस्टिंग, उसके अंदर कुछ अच्छी ऑब्जर्वेशंस हैं। अब क्या करना चाहिए, विच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। अब ये विच किसके लिए हुआ है, ये इन ऑब्जर्वेशन के लिए ही तो हुआ है जिनको हाईलाइटेड करना है। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लूरल है, और नीड्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ नीड आएगा, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो क्योंकि विच ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज हुआ, तो ये आप याद रखेंगे। तो डी पार्ट में एरर थी, हमने करेक्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैम्यूल। तो देखिए वन ऑफ द बॉयज़, अब उन बहुत सारे बॉयज़ में से बात हो रही है। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज़, अब बहुत सारे बॉयज़ में से एक है ऐसा जो हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैम्यूल, जो कि हमेशा करेक्ट आंसर देता है, वो सैम्यूल है। तो ये वन कौन है, उन सारे बॉयज़ों में से ऐसा कौन है जो करेक्ट आंसर देता है, सैम्यूल है। तो यहाँ पर हु के साथ सही है, ये हु किसके लिए यूज़ हुआ है, ये वन या सैम्यूल के लिए यूज़ हुआ है, तो ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज बिल्कुल करेक्ट है, द क्वेश्चन नंबर 10 इज करेक्ट। नाउ आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड, आई एम द वन, मैं हूँ वो जिसे ब्लेम किया गया, राइट। तो हु इज़ ब्लेम्ड आएगा, देखिए आई के साथ एम आता है लेकिन हु के साथ इज आएगा, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इसके साथ ब्लेम इज आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डे, यानी इट इज़ आई, वो मैं हूँ जो उस दिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आई आ गया, आई के लिए मैंने क्या लिया, हु लिया, बिल्कुल ठीक है, और हु हमारा सिंगुलर है तो उसके क्योंकि वो आई के लिए यूज़ हुआ है तो यहाँ पर इज आएगा, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, राइट। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। देखिए एक कंप्यूटर वायरस, इसका क्वेश्चन का मतलब क्या, बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे कि बायोलॉजिकल वेराइटी ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्वेड करती है। अगर आप ध्यान से देखें, अ कंप्यूटर वायरस सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, वर्क्स इसके साथ जो वर्ब आई है वो भी सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली लाइक, अब ये किस तरीके से काम करता है, द बायोलॉजिकल वेराइटी, तो जो बायोलॉजिकल वेराइटी है ना, किसकी वेराइटी की बात कर रहा है, ये बायोलॉजिकल वायरस की बात कर रहा है, राइट, विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें
तो यहाँ पर इन्वेड नहीं होगा, इन्वेड्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विच है ये सिर्फ वैरायटी की बात कर रहा है। वैरायटी किसको इंडिकेट कर रहा है? वायरस को। तो यहाँ पर हमें सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन्वेड्स हो जाएगा, क्योंकि विच वैरायटी के लिए आया है जो सिंगुलर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर who believes that this talk about colonialism has gone too far and has returned into a cliche. अब सी, अगर आप यहाँ पर देखो, he is one of those few post colonial writer, तो one of के बाद जब भी लिखते हैं कोई भी नाउन, तो अब those few पोस्ट कॉलोनियल, जो पोस्ट कॉलोनियल ये एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये ऑफ जो प्रीपोजिशन है इसका नाउन कौन है? राइटर है। तो वन ऑफ के बाद जब भी लिखते हैं कि बहुत सारे में से एक की बात कर रहे हो, तो यानी प्लूरल आएगा। वन के बाद क्या आता है? प्लूरल आता है। तो यहाँ पर राइटर नहीं होगा, यहाँ राइटर्स होगा, राइटर्स। और ये उन सब राइटर्स में से एक ऐसा राइटर है जिसका बिलीव क्या था कि अगर कॉलोनिज्म पे बात करेंगे तो वो क्लीशे में टर्न हो जाएगा। तो राइटर्स हु बिलीव्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो हुए है ना, इन सारे राइटर्स के बारे में आया क्योंकि इन सब की सेम आइडियोलॉजी है। उनमें से वो एक अलग है, उनमें से वो एक है, राइट। बहुत सारे, मतलब 10 राइटर है, 10 की सेम आइडियोलॉजी है कॉलोनिज्म को लेकर, उनमें से वो एक है, लेकिन वो जो बिलीव है वो 10 का कॉमन है। तो यहाँ पर बिलीव्स नहीं होगा, यहाँ पर बिलीव होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एरर थी, राइट, 2 एरर थी, इसको हमने ठीक कर लिया। तो ये पर क्या हो जाएगा? हमारा बिलीव हो जाएगा, राइट। इसको ठीक कर लेंगे तो यहाँ पर एस हट जाएगा, बिलीव हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, वन ऑफ द पिक्यूलैरिटीज का मतलब होता है स्ट्रेंजनेस, विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इन अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बुक्स। तो अब देखिए, वन ऑफ द पिक्यूलैरिटीज, अब बहुत सारी पिक्यूलैरिटीज में से कोई एक ऐसी पिक्यूलैरिटी है, राइट, उसकी कोई एक पिक्यूलैरिटी है, विच डिस्टिंग्विशेस। अब ये जो विच किसके लिए आया? अगर आप वन की बात करें उसके लिए नहीं आया, ये पिक्यूलैरिटीज़ के लिए आ रहा है, क्योंकि ये भी वही काम कर रही है जो उनमें से ग्रुप में से कोई एक काम कर रहा है। डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ सिंगुलर फॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टिंग्विश। तो इसको आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विच किसके लिए यूज हुआ है? विच किसके लिए यूज हुआ है? पिक्यूलैरिटीज़ के लिए हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, it is I, मैं, who is to blame for this bad situation। अगर आप इसकी बात करें, it is I, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ it is me, who is to blame for this bad situation, तो जाहिर सी बात है ये I सही है, क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है, राइट। The voluntary organization appealed to the people to come forward to help the victims and said each may contribute what they can। तो जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपील किया लोगों को, क्या अपील किया था? टू कम फॉरवर्ड, आगे आइए और विक्टिम्स की मदद कीजिए, और ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट दे कैन, और जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतना कीजिए। देखिए, ईच, एवरीवन, नो वन, नोबडी, और उसके बाद आपका एनीवन, राइट। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनको ना कभी भी आप जो है ये प्रत्येक के लिए यूज़ होते हैं। नो और नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, लेकिन ईच, एवरी हो गया, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए यूज़ होते हैं। तो प्रत्येक के लिए जब बात करेंगे तो उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे? सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अगर इसको मैं सिंगुलर ट्रीट करने के लिए बोल रहा हूँ तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि इनका जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होगा, इनके साथ जो वर्ब लगेंगी वो भी सिंगुलर होंगी, और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज़ होगा, राइट, वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। तो ये इस बात पे आप ध्यान देंगे कि इनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, इनके लिए वर्ब भी सिंगुलर होंगी, राइट। ये नोट कर लीजिए, सबसे ज़्यादा एरर इन्हीं में से आ जाती हैं, राइट। तो अब ये आपको एक बार में याद कर लेना चाहिए, राइट। पैनिसिया जिसे हम बोलते हैं, रामबाण इलाज है ये, तो इसको एक बार आप एक बार में याद कर लो, और आपके कई सारे क्वेश्चंस तो ऐसे इजीली बन जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर डिपेंड होते हैं। अब कैसे डिपेंड होते हैं? अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 इसी एग्जाम्पल के फॉर्म में है। देखिए, द वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है उसने सबसे अपील की थी क्या? कि लोग आगे आइए और विक्टिम्स की मदद कीजिए। ईच में कंट्रीब्यूट, हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति की बात करना है कि हर एक को कंट्रीब्यूट करना है जितना वो कर सके। तो व्हाट दे कैन नहीं, व्हाट ही कैन,
क्योंकि ये क्या है हमारा सिंगुलर, और ईच और व्हाट दे, अब दे क्या हमारा प्रोनाउन है, अब ये किसके लिए आया होगा, हर एक प्रत्येक के लिए जो कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही कैन। तो देखिए दे वाले तो हटा ही दीजिए, ईच में कंट्रीब्यूट व्हाट ईच वन कैन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर, व्हाट ही कैन, ए इज द राइट आंसर। द शिप्स संक, देखिए जहाज डूब जाते हैं, एंड डूब गए थे, एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वर ड्रॉन्ड, और उसके जितने भी पैसेंजर्स थे वो भी डूब गए थे। तो जहाज तो डूब गए, राइट। अब जहाज कैसा है हमारा कॉमन, हमारा जहाज न्यूट्रल नाउन है, कोई फीमेल मैस्कुलिन तो है नहीं। देखिए शिप दो तरीके से यूज करते हैं, अगर शिप को हम पर्सोनिफिकेशन करते हैं तो उसको हम फेमिनिन मानते हैं, नेवी में देखा होगा या फिर कोई और दूसरे आप और नेवल से जुड़ा हुआ कुछ देखा होगा, तो वहाँ पर शिप के लिए हर यूज किया जाता है, राइट। तो लेकिन अभी यहाँ पर हम इसको एज अ नॉर्मल ना ही मस्कुलिन में मानेंगे, ना ही इसको हम फेमिनिन मानेंगे, तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, इट्स आएगा, उसके पैसेंजर। अब अब इट्स भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ शिप्स प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, द शिप्स, जो शिप्स थे वो डूब गया और उनके सारे पैसेंजर भी डूब गए, तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, इट्स ही आएगा, इट्स पैसेंजर्स वर ड्रॉन, राइट। तो यहाँ पर इट्स आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, राइट, बी इज द राइट आंसर, इट्स आ जाएगा। फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर हेल्प्स टू सेटिस्फाई देयर हंगर फॉर नॉलेज, राइट। बहुत सारे टूरिस्ट के लिए जो टूरिस्ट गाइड है ना, उसको रखना उनकी जो हंगर है, नॉलेज जानने की जो भूख है, उसको सेटिस्फाई करती है। हेल्प्स टू सेटिस्फाई हिज हंगर, हेल्प्स टू सेटिस्फाई देयर हंगर, हेल्प्स टू सेटिस्फाई हंगर, नो इम्प्रूवमेंट। अब मैं बता देता हूँ आपको दो चीज़ें कैसे एलिमिनेशन कैसे करना है। फॉर मैनी टूरिस्ट कीपिंग अ टूरिस्ट गाइड ड्यूरिंग टूर्स हेल्प टू सेटिस्फाई देयर हंगर, देयर हंगर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देयर टूरिस्ट के लिए आया है, तो गाइड को थोड़ी ना भूख लगी है। एक तो यहाँ पर नाउन पता करो, एक तो ये हो गया मैनी टूरिस्ट, और एक हो गया अ टूरिस्ट गाइड, राइट। तो उनके लिए है, और जहाँ पर ये जो देयर हंगर है, ये हंगर किसकी है, जानने की इच्छा किसकी है, टूरिस्ट की है, तो यहाँ देयर टूरिस्ट के लिए बिल्कुल ठीक हुआ है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ब आई है हेल्प, ये हेल्प किसके लिए आई है, हेल्प एक्चुअली टूरिस्ट की कर कौन रहा है, जो हमारे टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, उनकी हेल्प कौन कर रहा है, तो एक टूरिस्ट गाइड ही तो कर रही है, आर टूरिस्ट गाइड, यानी ये सिंगुलर है, और यहाँ पर हेल्प क्या है, देखो प्लूरल वाला आया है, तो यहाँ पर हेल्प नहीं होगा, यहाँ पर हेल्प्स हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हेल्प्स टू सेटिस्फाई देयर हंगर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, नोबडी लाइक्स फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम, राइट। और किसी को पसंद नहीं है ऐसे दोस्त जो उनका उनका एडवांटेज उठाए, तो नोबडी लाइक कि अब हर जो देखिए नोबडी का मतलब मैंने आपको बताया था सिंगुलर है, तो यहाँ पर तो देयर तो नहीं हटेगा, मैनी भी नहीं आएगा, वंस भी नहीं आएगा, हिज आएगा। नोबडी लाइक हिज फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हिम, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु वुड नॉट बी ट्रम्फेंट, ट्रम्फेंट का मतलब होता है कि अपनी वाहवाही करना या फिर अपना बहुत ज़्यादा प्रचार करना इन देयर सक्सेस एट द एग्जामिनेशन। ऐसा कौन है जो एग्जामिनेशन के सक्सेस में अपनी ट्रम्फेंट नहीं करता है, तो हु क्या है यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, हिज सक्सेस होगा, देयर नहीं होगा, हु सिंगुलर की तरह यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हिज सक्सेस होगा, ये हमारा सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्सन इज समटाइम्स एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम विच दे डिड नॉट कमिट। तो कभी कभार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसको एक्यूज कर दिया जाता है, आरोपी घोषित कर दिया जाता है उस क्राइम के लिए जो उसने किया नहीं है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसने नहीं किया, वो उन्होंने जो कमिट नहीं किया है, तो उसने जो कमिट नहीं किया या उन्होंने जो कमिट नहीं किया, तो बात यहाँ पर सिंगुलर की हो रही है, तो यहाँ पर गलत प्रोनाउन यूज हुआ है, विच ही डिड नॉट कमिट, राइट, विच ही डिड नॉट कमिट, सी पार्ट में एरर थी, ये ठीक हो जाएगी। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम्स, अब ईच वन, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, नो वन। आपको बताया सिंगुलर है तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, एवरीवन मस्ट साइन हिज फुल नेम्स राइट बिफोर एंटरिंग द हॉल। 23 को आप करेक्ट करेंगे। साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिव, यानी साइंस विज्ञान और हमारा रिलीजन, राइट, तो दोनों धर्म और विज्ञान की बात हो रही है, बहुत ज़रूरी है, दोनों ही ज़रूरी हैं एक मैन के लिए, जो एक आपका आउटर सेल्फ मतलब इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ के, तो आउटर सेल्फ के लिए विज्ञान हो गया, इनर सेल्फ के लिए रिलीजन हो गया।
अब ये किसका आउटर सेल्फ है, किसका इनर सेल्फ है, मैन का ही तो है। और यहाँ पर देखो MAN मैन, सिंगुलर मैन है। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन प्लूरल दिया हुआ, तो यहाँ पर हिज और हिज आउटर और इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। तो साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, राइट। नाउ इफ नोबडी कॉल्स, इफ एनीबडी कॉल्स, अगर कोई बुलाता है, टेल देम, उनको बताना, आई एम नॉट होम, राइट, नो एरर। इफ एनीबडी को, अगर कोई भी बुलाता है, यानी अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है, अगर कोई भी उसने बुलाया तो उसको बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। तो एनीबडी, नोबडी, नो वन, एवरीवन, ईच वन, आई टोल्ड यू, सिंगुलर है तो सिंगुलर लेंगे, दम नहीं होगा। टेल हिम, उनको बताना, आई एम नॉट होम, तो बी पार्ट में एरर थी, ये हमने ठीक कर दिया। तो हमने क्वेश्चन जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे, ये हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल पेशेंसली आप आराम से करें, पढ़ें, दोबारा आप इसको देखें क्या कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा है, किस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसके लिए यूज़ हो रहा है प्रोनाउन, राइट, कॉन्टेक्स्ट क्या रखा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे ज़रूरी होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन समझ गए कि किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया हुआ है, क्या उस वन के लिए यूज़ किया हुआ है या वन ऑफ के बाद जो हमने नाउन लिया है प्लूरल फॉर्म में उसके लिए यूज़ किया गया है, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा सा आप एनालिटिक हुइए, अपना ब्रेन यूज़ करिए कि कोई अकेला व्यक्ति बहुत सारे व्यक्तियों में से एक अकेला व्यक्ति काम कर रहा है ऐसा, या वो बहुत सारे व्यक्ति वैसा काम कर रहे थे, उनमें से वो भी एक शामिल था। ग्रुप की बात हो रही है या इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ये आपको पता लगाना है। तो इस तरीके से इजीली आप एरर फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल आते नहीं है, इजी क्वेश्चंस आते हैं। और स्पॉटिंग द एरर्स में ये तो हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, अभी प्रोनाउन ऐसे नाउन हो गया, बाकी वर्ब एडवर्ब इस तरीके से करेंगे। लेकिन जब हम मिक्स करेंगे तब बहुत ज़्यादा आपको अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको सिर्फ देखना है कि एरर कहाँ पर है। अभी तो आपको प्रोनाउन देख लेंगे कि हाँ कहाँ पर प्रोनाउन हुआ है, वहाँ पर एरर ठीक कर देंगे, तब थोड़ा सा केयरफुल होना है। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए, जितना आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे उतना ही आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट होगा, राइट। तो इंग्लिश कोई ज़्यादा डरावना नहीं है, बस प्रैक्टिस मांगते हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखें, प्रैक्टिस करें। अब 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस किए थे प्रोनाउन के, वो करें और उसके जो रूल्स हैं उनको पढ़िए, देन आप इजीली क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।